हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम लोग आर्टिकल 92 जिसको हम कन्वेंशनल कोर्सेज भी कहते हैं, ये किन लोगों के लिए है और इसका क्या प्रोसेस चल रहा है आजकल, कौन से इंस्टीट्यूशंस है जो आप लोगों के लिए बेस्ट है और कितना टाइम ले रहा है आयमा। सबसे पहले नाज़रीन आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इस वक्त पूरे शेंजन में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 92 की चर्चे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूरोपियन जितने भी कंट्रीज है सब ने इमिग्रेंट्स के लिए अपने दरवाजे बंद किए हैं। और अगर इस वक्त कोई कंट्री है जो आपको पेपर दे सकता है, जो आप लोगों को लीगलाइज कर सकता है, वो है पुर्तगाल। और पुर्तगाल में जो आर्टिकल का शिक है वो है आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 उन लोगों के लिए है जो लोग शेंजन के 29 कंट्रीज में किसी भी कंट्री में लीगल एंट्री करते हैं। लीगल एंट्री से मतलब यह है कि या विजिट वीज़ा पे या स्टूडेंट वीज़े पे वो यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे आने के बाद वो पुर्तगाल आते हैं और पुर्तगाल में यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन जो कि आयमा के साथ रजिस्टर्ड है। एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है। लेकिन कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है और उनकी टैक्सेस पे नहीं होते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो वहाँ पे फिर आप लोगों को आयमा तंग करेगी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो इंस्टीट्यूशंस है, वो अदारे हैं, जब अब तक हमने जितने लोगों के एडमिशन्स करवाए हैं उनके केसेस भी अप्रूव हो गए हैं, उनके बायोमेट्रिक्स भी आ गए और उनके कार्ड्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसका जो बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स ये है कि सबसे पहले ये है कि आप यहाँ पे आके आप लीगलाइज हो जाते हैं, आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। जब तक आप स्टूडेंट है, आप पढ़ रहे हैं, तो इसके क्लासेस भी फिजिकल नहीं होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। और ऑनलाइन में आप अपनी मर्जी से दिन में किसी भी वक्त आप जाके अपने सवालों के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप अपने दोस्तों से, अपने लोगों से हेल्प भी ले सकते हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा जब तक आपका कार्ड नहीं आता तो आप ये करते हैं, जैसे ही आपका कार्ड आ जाता है, आपके बायोमेट्रिक हो जाते हैं, तो कार्ड पे आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। उस कार्ड पे आप अपने पाकिस्तान इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट कर सकते हैं और उसी कार्ड पे आप बिजनेस भी कर सकते हैं। आगे जाके आप इसी कार्ड को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किया है कि ये हमने सुना है कि जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लिए उनको कार्ड इशू नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली है, ऑनलाइन क्लासेस ही होते हैं इसके। ठीक है, हाँ, अगर कोई फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के पास ऑप्शन भी है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, आप फिजिकल भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो बातें हैं मार्केट में गर्दिश कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। ये वो लोग हैं जिन लोगों के पास इतनी एक्सपीरियंस नहीं है या इतनी नॉलेज नहीं है, वो बस ऐसे बातें अफवाहें फैलाते रहते हैं। कल किसी मेरे क्लाइंट ने मुझे इस सवाल किया था, तो आज मैं आप लोगों तक यही बात पहुंचाना चाह रहा था, तो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप यूके में हैं, पाकिस्तान में, दुबई में है या मिडल ईस्टर्न किसी भी कंट्री में है, अगर आप आना चाहते हैं पुर्तगाल में, तो हम आप लोगों को मोस्ट वेलकम करेंगे। और यहाँ पे अगर किसी को अकोमोडेशन की ज़रूरत है तो इसमें भी आप लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, एडमिशन में भी सपोर्ट करेंगे, आप लोगों के फैमिली बुलाने तक, आपके ड्राइविंग लाइसेंस तक, कोई भी यहाँ पे काम होता है उसमें आप लोगों को असिस्टेंस मिलेगी। तो अगर आर्टिकल 92 से रिलेटेड, D2, D7, D8 से रिलेटेड किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा और आप लोगों को यही बताता हूँ कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।